आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो मुझे जानते ही हैं, बट न्यू स्टूडेंट्स के लिए माय नेम इज सोनाली एंड आई विल बी टेकिंग योर साइंस 2 सब्जेक्ट फॉर दिस स्टैंडर्ड। सो आज हम एक साइंस 2 का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 3, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2। अभी जो चैप्टर 3 है ये हम रैंडमली नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, बट अगर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमें बेटर वे में समझना है तो हमें चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छे से पता होने चाहिए। सो दैट इज द रीजन कि आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2। सो अभी चैप्टर का नाम सुनते ही आपको जो पहला वर्ड ध्यान में आ जाना चाहिए दैट इज लाइफ प्रोसेस, बिकॉज इसके बारे में हमने 9th स्टैंडर्ड में भी डिटेल में पढ़ा है कि व्हाट एग्जैक्टली इज लाइफ प्रोसेस। सो आई होप आप लोगों को याद है कि एनी प्रोसेस और एनी फिनोमेनन व्हिच इज कॉमन इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे अर्थ पर प्लैनेट पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो या बड़े से बड़ा एलिफेंट वेल क्यों ना हो, बट कोई भी ऐसा प्रोसेस जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, सबके अंदर कॉमन होता है, दैट इज कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन जो है वो सारे ऑर्गेनिजम्स को करना इंपॉर्टेंट है, सांस लेना जरूरी है, सो दैट इज नथिंग बट अ लाइफ प्रोसेस। जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं, सो एक्सक्रीशन इज नथिंग बट बॉडी के अंदर जितने भी अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट है, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस उसको बॉडी से बाहर निकालना इज नथिंग बट एक्सक्रिएशन। सो एक्सक्रिएशन इज अनदर लाइफ प्रोसेस। सो इस तरह हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं वो जब सारे लाइफ प्रोसेस एफिशिएंटली काम करते हैं तो हमारी लाइफ जो है वो प्रॉपरली हम जी पाते हैं। सो अगर हमारी लाइफ को हमें एफिशिएंटली जीना है तो सारे लाइफ प्रोसेसेस का प्रॉपर वे में होना जरूरी है। बट लाइफ को एफिशिएंटली जीने के लिए सबसे पहले लाइफ होनी तो चाहिए, बिकॉज अगर लाइफ ही नहीं है तो लाइफ प्रोसेस तो होंगे ही नहीं। सो द लाइफ प्रोसेस विच डील्स विद क्रिएटिंग न्यू लाइफ, आप न्यू लाइफ जिस वे में बनाते हो, दैट लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? रिप्रोडक्शन। और इसी लाइफ प्रोसेस के बारे में आज हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन इज अ लाइफ प्रोसेस। सो अब नाम से ही अगर उसको हम वर्ड को ब्रेक करें, सो री मीन्स व्हाट? कोई भी चीज जो आप वापस से कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज री, एंड प्रोडक्शन मीन्स व्हाट? टू प्रोड्यूस। सो जब एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइफ अपनी ही जैसी एक और लाइफ को प्रोड्यूस करती है, देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिप्रोडक्शन। ओके, सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? व्हेन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइफ, आप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हो लेकिन आप अपने ही जैसा एक और ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहे हो, देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिप्रोडक्शन। अब एट द सेम टाइम रिप्रोडक्शन में एक जो पर्टिकुलर स्पीशीज है वो अपने ही जैसा एक और स्पीशीज प्रोड्यूस करेगा, दैट इज बट ऑब्वियस। डॉग्स जो है वो डॉग को बर्थ देंगे, कैट्स जो है वो कैट को बर्थ देंगे, ह्यूमंस जो है वो ह्यूमंस को प्रोड्यूस करेंगे। सो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज जब अपने ही जैसा एक और स्पीशीज प्रोड्यूस करता है, देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, जो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा पेज नंबर 22 पर ही, सेकंड पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में। Formation of new organisms of same species by earlier existing organism is called as reproduction. So this definition is important, so you have to mark it. Then अब हम जब reproduction की बात कर रहे हैं, so किसी भी organism में reproduction जो है वो दो वे में होता है। First is called as asexual reproduction and the second is called as sexual reproduction. सो ये जो है ये दो वे ऑफ रिप्रोडक्शन है, दो टाइप के रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो हम डिटेल में देखेंगे दैट व्हाट एग्जैक्टली इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एक एक डिफरेंस के पॉइंट देखते हैं इनके। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज समथिंग वेयर ओनली वन पैरेंट इज इन्वॉल्व्ड। जब आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हो तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पैरेंट इन्वॉल्व होता है, एंड जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हो तो हियर टू पैरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, which जिसमें one is male and the other one is female. So asexual reproduction में only one parent is involved. यहाँ पर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सारे जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हम ह्यूमंस हो गए, तो वहाँ पर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर टू पैरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, जिसमें सिर्फ वन इज मेल एंड द अदर वन इज फीमेल। देन सेकेंड पॉइंट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई गैमेट्स नहीं बनते। अब व्हाट इज गैमेट ये हम आगे देखते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है।
सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होते हैं। सो अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली गैमेट्स क्या हैं। सो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं। आवर एंटायर ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। सेल्स जो होते हैं उनके पास एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। वैसे तो सेल के पास बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस, जिसके बारे में हमने पढ़ा है 8th स्टैंडर्ड में। बट यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं दैट इज न्यूक्लियस। जैसे ह्यूमन बॉडी में हमारा जो कंट्रोलिंग सेंटर होता है दैट इज द ब्रेन, वैसे सेल के अंदर जो उसका कंट्रोलिंग सेंटर होता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। अब आई होप दैट आप सबको क्रोमोसोम्स याद है बिकॉज 9th स्टैंडर्ड में हमने क्रोमोसोम्स को डिटेल में पढ़ा था दैट व्हाट इज क्रोमोसोम्स, कितने टाइप्स के होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। सो क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये बने होते हैं डीएनए से। डीएनए के बारे में भी हमने पढ़ा था, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, विल्सन एंड क्रिक मॉडल, वो सारी चीजें हमने देखी थी डीएनए के बारे में। और डीएनए जो होता है, डीएनए का एक जो पर्टिकुलर सेगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? जीन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। ओके, सो यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जब हमने डीएनए और जीन के बारे में पढ़ा था तब हमने बोला था कि जीन्स जो होते हैं उनके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है। जैसे अगर हम हैं तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो हमारी मदर की तरह दिखते हैं, हमारी मम्मी की तरह दिखते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो हमारे फादर की तरह दिखते हैं, हमारे पापा की तरह दिखते हैं, एंड कुछ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। सो ये जो है कि हमें हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मम्मी से मिले, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पापा से मिले, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर कौन करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में? दैट इज नथिंग बट जीन। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें जीन की बात करनी पड़ेगी बिकॉज रिप्रोडक्शन में आप अपनी जैसा एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हो। सो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर करने का काम कौन करते हैं? जीन। बट एक्चुअली में जीन ट्रांसफर होता है क्या? नहीं। ट्रांसफर कौन होते हैं? क्रोमोसोम्स। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर कौन होते हैं? क्रोमोसोम्स। ओके, सो एक ह्यूमन सेल जो होता है उस सेल के अंदर देयर आर 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, कोई भी ह्यूमन सेल जो है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। आउट ऑफ दिस 46 क्रोमोसोम्स 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं इसको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। व्हाट आर दिस कॉल्ड एज? ऑटोसोम्स। एंड एडोसोम्स। एंड जो बचे हुए 2 क्रोमोसोम्स हैं these are called as what? Autosomes। ठीक है, सो 46 क्रोमोसोम्स है उसको हमने बांट दिए 44 एंड 2 में। तो जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं those are called as what? Allosomes। एंड जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं this is called as what? Autosomes। अब अगर 2 टाइप के क्रोमोसोम्स हैं तो ऑब्वियसली बॉडी में 2 टाइप के सेल्स भी होते होंगे। तो हमारी बॉडी में 2 टाइप के सेल्स होते हैं जिसके बारे में हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। फर्स्ट इज कॉल्ड एज सोमैटिक सेल and the other one is called as germ cell या तो sex cell। ठीक है, तो somatic cell and germ cells। so somatic cells जो है इसके अंदर जो chromosomes होते हैं those are nothing but allosomes। इसके अंदर कौन से chromosomes present होते हैं? allosomes वाले। और जो हमारे germ cells होते हैं या जो sex cells होते हैं इनके अंदर जो chromosomes होते हैं these are what? autosomes। ये कौन होते हैं? autosomes। अब ये different क्यों है? What is allosomes? वो सोमैटिक सेल के अंदर क्यों होते हैं? ऑटोसोम्स जो है वो जर्म सेल के अंदर क्यों होते हैं? बिकॉज इनके फंक्शंस अलग होते हैं। जब हम सोमैटिक सेल की बात करते हैं या जब हम एलोसोम्स वाले क्रोमोसोम की बात करते हैं सो दीज आर द सेल्स और दीज आर द क्रोमोसोम्स जो हमारी बॉडी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं। लाइक हमारी आंखों का कलर कैसा होता है? ब्लैक, ब्राउन या एनी डिफरेंट कलर। हमारा बाल जो होता है उसका शेप कैसा होता है? कर्ली है, स्ट्रेट हेयर है, जैसा भी हेयर है। देन हमारी स्किन का कलर डार्क, ब्राउन, वाइट, जो भी हमारे स्किन का कलर होता है। तो जितने भी हमारे जनरल बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कौन कंट्रोल करते हैं? सोमैटिक सेल्स। इन अदर टर्म्स एलोसोम्स जो है वो हमारे बॉडी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं। बट जब हम जर्म सेल्स की बात करते हैं या सेक्स सेल्स की बात करते हैं दैट इज ऑटोसोम्स वाले क्रोमोसोम्स, इनका काम क्या होता है? ये हमारे बॉडी के जितने भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लाइक जब एक न्यू बेबी का बर्थ होता है तो उसका सेक्स जो है वो क्या होगा? वो मेल होगा या वो फीमेल होगी। ये सारी चीजें कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं? जर्म सेल्स या तो ऑटोसोम्स। सो हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव फंक्शंस या जितने भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको कंट्रोल करते हैं ऑटोसोम्स या जर्म सेल्स।
उसके अलावा बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, बॉडी के अंदर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोज आर कंट्रोल्ड बाय